राधे राधे, हरे कृष्णा। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपकी ज़िंदगी का डार्क फेस निकलने वाला होता है और आपकी ज़िंदगी का लाइट फेस आने वाला होता है, तब मिलते हैं ये 3 पावरफुल साइन। आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल साइन बताने वाली हूँ जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप इस चीज़ को फील कीजिएगा। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका डार्क फेस निकल रहा है और लाइट फेस आपका आने वाला है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, जब वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जब जब सूर्य उगने वाला होता है, उससे पहले 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। उससे पहले 2:30 बजे 2:30 के समथिंग इतनी घोर काली रात होती है ना। उस घोर काली रात में जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उस वक्त आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि रात के 1, 1:30 या 2:30 के बीच में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, या हमें अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो इस तरीके से परफ्यूम या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगा कर जानी चाहिए, इत्र वगैरह। अपने साथ माचिस वगैरह लेकर जाना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं? ऐसा रीज़न है क्योंकि उस वक्त ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव होती हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हवाएं, या देखिए मैं ऐसा मानती हूँ, अगर इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। दोनों का अस्तित्व है यहाँ पर, दोनों ही एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में, मैंने तो आपको ये एग्जाम्पल समझाया है ब्रह्म मुहूर्त वाला, जैसे आपकी मान लीजिए आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसी ही घोर काली अंधेरी रात है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो जाएगा, अब भगवान पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। परिस्थिति कोई भी हो सकती है, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके पैसे को लेकर, जो मर्जी हो सकती है। आपको लग रहा है कि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है उनके साथ, जैसे कि जब एग्ज़ाम देते हैं ना, कि बहुत कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एग्ज़ाम की, बहुत एग्ज़ाम देते हैं, फाइनली उनका हिम्मत जो होती है ना टूट जाती है। लेकिन जो मान लीजिए अगर उस वक्त आपकी हिम्मत टूट रही है ना, वही एक टाइम है जो वहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। क्योंकि हमारे रिलेशन में भी मुझे याद है, एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी टाइम इन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी बार वो हारे हैं, 1-1, 2-2 नंबर से हारे हैं। उनकी पूरी जो हिम्मत है ना वो टूट गई है, वो पूरे डिमोटिवेट हो गए। लेकिन एक चीज़ उनके अंदर हमेशा अच्छी रही कि वो उन्होंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। तो जो आखिरी एक्शन था ना उनका, जब वो उनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, फिर भी उन्होंने वो आखिरी एक्शन लिया, और आखिरी वाला एक्शन ना उनके लिए कारगर साबित हुआ। तो फाइनली उनकी वो जो पाना चाह रहे थे, जो डिज़ायर थी उनकी, वो उनको मिल गई। तो इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि लोगों को उनकी चीज़ें मिल जाती हैं? उससे पहले उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों? वो इसीलिए क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमें ये सिखा रहा होता है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि मुझे याद नहीं है कि कुल्हाड़ी, जैसे कि एक लकड़ी है, उसको आप काटने की कोशिश कर रहे हो कुल्हाड़ी से, बहुत उस पर प्रहार कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं अपनी जगह से हिल रही है, फाइनली आपने छोड़ दिया। लेकिन जो फाइनली वाला आपका प्रहार था ना, वही उसको हिला सकता था। तो वही चीज़ होती है। तो आपको मैं यहाँ 3 साइन बताती हूँ। पहला साइन ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं, बहुत डिमोटिवेट हो चुके हो, सब कुछ करके देख लिया है, नहीं कुछ हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। इसको पॉजिटिवली लीजिए।
कैसे लेंगे पॉजिटिवली? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे इसको कैसे हम पॉजिटिवली ले लें, हम तो इतना कोशिश कर चुके हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, जो आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही है ना, भगवान आपको टेस्ट कर रहा है। वो भगवान, वो परमात्मा आपको देख रहा है कि आप उस चीज़ के लायक हो कि नहीं। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है, जब आप किसी को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हो रही है ना, मान लीजिए वो चीज़ नहीं हो रही है, कभी कभी दो केस होते हैं इस चीज़ में। पहला, या तो सामने वाला आपके लिए लायक नहीं है, सेकेंडली या तो आप अभी उस चीज़ के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि भगवान जो आपको देने वाला है आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो भगवान इतनी ज़्यादा परेशानियां आपको देकर आपको रेडी कर रहा होता है, कि आपको तैयार कर रहा होता है, आपको वो एक रूप दे रहा होता है। मूर्ति जो होती है ना, वो पत्थर से ऐसे ही नहीं बनती है, उसको छेनी हथौड़े से बहुत ज़्यादा मारा जाता है, तब जाकर वो मूर्ति बनती है इतनी खूबसूरत। तो अपने आप को वही समझिए कि परेशानी आ रही है, हमको टेस्ट किया जा रहा है। पहला संकेत तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहिएगा। सेकेंडली, बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ खत्म हो गया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अभी जिंदा हैं। सब कुछ बेशक खत्म हो जाए, सब कुछ, रिलेशन, मनी, कुछ भी, लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो ये सबसे बड़ा संकेत यही है कि भगवान आपको भी यही कह रहा है कि भाई आपके लिए चीज़ें बनी हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, खुद पर काम करो। अरे सामने वाली चीज़ के लिए खुद को मत भूल जाओ, खुद को ऐसे मत कर लो कि आप खत्म हो जाओ, आप अंदर से हिल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस दौरान आपको करना है खुद पर जितना हो सेल्फ पर काम कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस पर काम कीजिए, अपनी सोच पर काम कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए। जैसे एक तितली बनने से पहले एक कैटरपिलर होती है, वो कैटरपिलर का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत पेनफुल होता है। वही है हम, एक कैटरपिलर है, परेशानियां हैं, तितली बनने का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तीसरा साइन वो ये, कभी ये मत बोलिएगा कि भगवान आपके साथ नहीं है। भगवान आपके साथ है, इसीलिए वो आपकी परीक्षा ले रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, कि दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इतनी थोड़ी ना परीक्षा लेते हैं। देखिए, अभी जो हम इस टाइम है ना, अभी जो हमारा प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभी पता क्या होता है, जो परेशानियां हमने क्रिएट ही नहीं करी है ना, जो लाइफ में हमने ऐसा सोचा भी नहीं है, या हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया, वो हमारा भाग्य का लिखा पिछले जन्म का होता है, जो हमें इस जन्म में मिलता है, जो भगवान हमें उस चीज़ को कटवा रहे होते हैं। अगर परेशानियां झेल रहे हो ना पहले, तो वो आपकी परेशानियां कट रही हैं, भगवान आपका पिछले जन्म का जो अकाउंट आप बना कर आए हो ना, उसको वो कटवा रहा है। तो उस दौरान आप खुद को तकलीफ या किसी सामने वाले को तकलीफ मत दीजिएगा। बस ये सोचिएगा कि ये मेरा पिछले जन्म का, पिछली बार का ये है प्रोसेस जो निकल रहा है। अभी जो मैं सोचूंगी या सोचूंगा अपने लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो मेरा प्रेजेंट बनेगा, वो मेरा कर्म बनेगा, वो मेरा किस्मत बनेगी। तो अगर आपको अपनी किस्मत अच्छी करनी है ना, तो आज से, अभी से अपनी परेशानियों को साइड में रखो, काम कीजिए, एक्शन पे एक्शन लीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। यही एक संकेत है भगवान जी का आपके लिए। तो ये 3 पावरफुल साइन हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताए हैं। ऐसे कोई है ये नहीं कि किताब में से पढ़ के बता दिया, कहीं सभी ऐसे कुछ बता दिया, प्रैक्टिकली है, खुद पर काम कीजिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।